हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको 5 फरवरी की वर्कशीट करवा रहा हूँ। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट रहेगी और जो हमें SCERT ने इशू किया है। ये रीडिंग कैंपेन चल रहा है, तो उसमें ये 70 नंबर है। ये 6 से 8 क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो 1 से लेकर 70 तक की सारी वीडियोस मैंने बना दी है। आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, नहीं तो पोस्ट पर भी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब आपको कॉपी पर क्या करना है मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए, टोटल आप 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है, और इसमें से सेकंड और जो थर्ड क्वेश्चन है ना, वो करने आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब ऑप्शनल है। आप उसे कर भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर लाइन वाइज आंसर के साथ मैं आपको जितने भी क्वेश्चन वो समझाऊंगा। ठीक है, तो आप कॉपी पर करेंगे, आप नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द टीचर लिखेंगे। तो उसके बाद आप इसे पढ़ लीजिए, इसको कॉपी पर करना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, सुन लीजिए। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। मतलब उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा जब आप स्टोरीज को रीडिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। इफ़ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोएम, रिमेंबर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। और अगर इस पोएम में आपको मैसेज पसंद आता है, जो हमें सीख दी गई है, तो आपको इसे याद रखना है और दूसरों को भी जितना हो सके आपको इसे फैलाना। मतलब कहने का कि ये ऐसी वर्कशीट है बच्चों, आप सभी को शेयर कर सकते हो। मतलब जागरूक करने के लिए, किसके रिगार्डिंग? रिसाइकलिंग सॉन्ग। मतलब कोई चीज़ अगर यूज़ में आ गई है तो उसको दोबारा से यूज़ करो। ठीक है, उसको बनाकर। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग पोएम दी गई है। सेव 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 योर पेपर्स, थ्रो दैम इन द बिन। मतलब बिन के अंदर उन्हें डाल दीजिए। थ्रो मतलब फेंकना। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ। हम धरती की मदद कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल पिच इन, अगर हम सभी के सभी इसमें डालेंगे, जैसे ज़मीन के अंदर ना फेंक के, मतलब इसको रिसाइकलिंग करें। ठीक है, ये कहने का मतलब है, क्योंकि अगर हम इसमें डालेंगे ना बिन में, तो वो इस तरीके से क्या होगा, फिर बाद में उसकी रिसाइकलिंग हो पाएगी। फिर दोबारा बोल रहे हैं, सेव 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 योर बॉटल्स, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. अगर हम इसको पिच इन करेंगे तो हम धरती को बचा सकते हैं। आप देखेंगे पहली स्टैंडर्ड और दूसरी स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, बस पेपर्स की जगह यहाँ पर बोटल्स आ गया। नोटिस किया आपने? नेक्स्ट देखिए, सेव 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 योर प्लास्टिक्स, throw them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. तो देखिए, यहाँ पर भी वही बात बोली गई है कि प्लास्टिक को सेव कीजिए, उसको कूड़े में डालिए। हम धरती को बचा सकते हैं अगर हम इसको पिच इन कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से इसको जब हम डालेंगे तो इसकी रिसाइकलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, सेव 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 योर कैन्स, थ्रो them in the bin. We can help to save the earth if we all pitch in. यहाँ पर भी देखो कैंस आ गया। अब देखिए, यहाँ प्लास्टिक की जगह कैन कर दिया, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो ये रीडिंग करनी थी पोएम की, आपको भी रीडिंग करनी चाहिए और करना जरूर। अब आप देखिए आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है। ठीक है, लेट अस हैव सम मोर फन डूइंग दिस एक्टिविटीज़। तो मेरी बात ध्यान सुन लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है, ये अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो जो ये पोएम है, इसमें आपको राइमिंग वर्ड जहाँ आपको दिखाई देते हैं उसको अंडरलाइन करना है। राइमिंग वर्ड आपको मैंने बताया था, कैट का मैट, बैट, बुक, लुक, टुक, इस तरीके से। अब आप पहले का आंसर देखिए। ठीक है, तो बच्चों पहले का ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देखिए आप। तो देखिए, जब मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था, तो आंसर में आप ये पूरी की पूरी जो है ना स्टेंजा या इसे जो सॉन्ग है रिसाइकलिंग पूरा लिखेंगे, और आपको क्या करना है, ये अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्योंकि राइमिंग वर्ड यही थे, बिन इन, बिन इन, बिन इन।
बाकी तो यहाँ पर कोई है नहीं। ठीक है, अगर आपको वो लगता है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई, मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आंसर दोबारा दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? ये पूरी पोएम इसका आंसर है, ये पिक्चर बनानी जरूरी नहीं है, बना दोगे तो अच्छी बात है, क्रिएटिव हो जाएगा। अब दूसरा देखो, दूसरे में बोला गया है प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट, नाउ सिंग द पोएम गिवन एबव इन द सेम ट्यून। और आपको क्या करना है, सेम ट्यून में जो है आपको पोएम जो है वो गानी है और इन्जॉय करना है। ठीक है, प्ले द सॉन्ग रो 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 द बोट, और ना ये हमने ये वाला गाना बजाना है। उसके बाद आपको पोएम जो है सेम ट्यून में, पहले आप ये देखेंगे गाना मतलब मोबाइल पर, उसके बाद जैसे ये गाना देख लेंगे उसके ये सारी पोएम इसी के लय में आपको बोलनी है। ठीक है, मतलब समझे ना मेरी बात? तो आप क्या करें, ये क्वेश्चन उतारें, तो आप फिर से सुनेंगे, अपने आप करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन के बाद आपको ये आंसर लिखने वाली बात नहीं है, मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद रहेगा कि आप पोएम जो है ये वाली जो आपकी सेम लाइन दिखाई थी वो आप बोलेंगे, इस लय में बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉपी करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बता दिया था। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में बोला गया ट्राई टू रिकॉर्ड दिस सॉन्ग इन योर ओन वॉइस, अपने खुद की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड करना है और फ्रेंड्स को और फैमिली को आपको ये भेजना है। ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी है। आप नीचे देखिए, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करना कंपलसरी नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गाने को रिकॉर्ड करना है, फिर मैसेज को स्प्रेड कर देना है। ठीक है, तो ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको करके दिखाना है। अब आप फोर्थ देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन बोला गया नोटिस दैट ऑल द स्ट्रेंजर्स हैव जस्ट वन वर्ड दैट इज डिफरेंट। ये कह रहा है आपने पोएम नोटिस की होगी, केवल एक वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये कह रहा है ऐड वन मोर स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर और ऐड कीजिए पोएम में लास्ट वर्ड को रिप्लेस करके। और ये कह रहा है जैसे आप पेपर्स की जगह आप स्टोर्स भी लिख सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन उतारने के बाद आंसर पता है क्या लिखेंगे? आंसर देखो, जब आप ये क्वेश्चन उतार लेंगे तो आंसर आप क्या लिख देंगे? देखो मैंने सेव 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 योर प्लास्टिक बैग, थ्रो दैम इन द बिन, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन। तो मैंने यहाँ पर प्लास्टिक बैग लिख दिया। आपको कोई भी चीज़ जो सेव करनी है ना, यहाँ पर आप चेंज करके बाकी पूरा सेम उतार देंगे, नहीं तो आप यही वाला आंसर लिख लें। तो देखें बच्चों, मैंने आपको ये इंग्लिश की भी समझा दी, इस वीक की भी पूरी सारी की सारी समझा दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी मेहनत है, जो मेरे एफर्ट हैं, वो आपके ज़रूर काम आते होंगे। तो आप खूब मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।